दोस्तों नमस्कार। कई बार बड़े डॉक्टर्स के चैम्बर में एंटर करने से पहले उनकी बहुत सारी डिग्रियां नेम प्लेट पर लिखी देखकर हम थोड़ा चकरा जाते हैं, लेकिन हाँ, अगले ही पल हम ये जरूर सोचते हैं कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी और कड़ी मेहनत के बाद वो लोग वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन वर्तमान में भारत की मेडिकल एजुकेशन के हालात क्या है, इनकी समीक्षा आज इस वीडियो में हम करेंगे। मैं एमएम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं, और आपको अगर पता लगे कि देश की बहुत सारी प्रतिष्ठित एग्जाम्स जो हैं उनमें QS 0 मतलब क्वालिफाइंग स्कोर सिर्फ 0 है, अर्थात आपको सिर्फ प्रवेश परीक्षाओं में बैठना है, तो निश्चित तौर पर आप छोटे स्तर की रीट और पटवार भर्ती जैसी परीक्षाओं की बुराई करना बंद कर देंगे, जिनमें कई बार रिजर्वेशन के कारण आपको लगता है बहुत कम मार्क्स वाले लोग भी सेलेक्ट हो जाते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे विशेष तौर पर बात करूंगा नीट पीजी, नीट सुपर स्पेशलिटी, नीट MDS और इसके अलावा नीट यूजी भी। आइए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं नीट MDS पर। नीट MDS क्या है? दिस इज द मास्टरी इन डेंटल सर्जरी। मास्टर इन डेंटल सर्जरी BDS के बाद लोग MDS करते हैं। कंडक्टिंग बॉडी है NBEMS, नेशनल बोर्ड फॉर एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज। 2023 का डेटा आपके सामने है। टोटल नंबर ऑफ सीट 693, टोटल एप्लीकेंट्स 23,847 लोगों ने ये एग्जाम दिया। अब पिछले 2-3 साल के डेटा से मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं, उस पर आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। 23,847 लोग 2023 में इसके लिए अप्लाई करते हैं। 2021 में अगर आप देखें तो इसका इनिशियल स्कोर जो था वो 27% था। ये इनिशियल स्कोर यहां जो मैंने मेंशन किया है, ये क्वालिफाइंग स्कोर है या क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसको QS में लिख रहा हूं। जैसा आप जानते हैं, किसी भी एग्जाम को पास करने मतलब एंट्रेंस एग्जाम में जाने के ठीक बाद जब आप डिग्री में एंटर करते हैं, जैसे आजकल बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, यूजी का, तो एक क्वालिफाइंग स्कोर आता है। इस साल का क्वालिफाइंग स्कोर आप जानते हैं 164 मार्क्स है। उसके बाद उनको MBBS में एडमिशन मिलता है। तो यहां MDS में एडमिशन के लिए 2021 में इनिशियल क्वालिफाइंग स्कोर रखा गया 27%, 259 मार्क्स, जो 960 में से थे। मतलब 960 में से जो 259 नंबर लाता है वो ये डिग्री कर सकता है। 2022 में ये 263 हो गया और 2023 में ये 272 हो गया। लेकिन सीटें खाली रहने के कारण इसको कर दिया गया 185, 174, 168। ये लास्ट वाला जो डेटा है, इस पे थोड़ा सा नजर डाल लीजिए। इस एंट्रेंस एग्जाम में जो कैंडिडेट्स बैठते हैं, जो डेंटल सर्जरी में मास्टरी करना चाहते हैं, उनको क्वालिफाइंग स्कोर जो दिया जाता है या उनके लिए जो क्वालिफाइंग स्कोर है, उस क्वालिफाइंग स्कोर को देखकर आप जरूर चौंक जाएंगे। ओनली 17.5%। ये सिर्फ इतने नंबर अगर किसी को क्वालिफाइंग एग्जाम में आते हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं तो वो MDS कर सकता है। अगले डेटा पे आपको लेके चलता हूं, जिसमें आपको नीट सुपर स्पेशलिटी के बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, ये अगली स्लाइड है नीट सुपर स्पेशलिटी SS। नीट सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम जो है, ये भी दोस्तों सेम कंडक्टिंग बॉडी है, इसके लिए भी नेशनल बोर्ड फॉर एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज। और यहां टोटल एप्लीकेंट्स 19,944। 2023 का आंकड़ा हमने लिया है। टोटल सीट्स हैं 4,243। अब आप सुपर स्पेशलिटी की बात करेंगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि यहां से आदमी क्या कर सकता है। तो यहां एक तरीके से आप जानते हैं DM एक डिग्री होती है। डॉक्टर्स के चैम्बर के बाहर आप जाओगे तो लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा आपको लिखा हुआ मिल सकता है MCH, ठीक है। इसके अलावा आपको लिखा हुआ मिल सकता है DNB। तो ये कुछ डिग्रीज हैं, जैसे मैं कहूं डॉक्टरेट इन मेडिकल साइंसेज, डॉक्टरेट इन मेडिकल, और ये आप एक तरीके से मास्टरी जो है वो सर्जरी में कह सकते हैं। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद किए जाने वाले कोर्सेज हैं। किसी एक फील्ड में सुपर स्पेशलिटी लोग परस्यू करते हैं, किसी एक फील्ड में PG करने के बाद इसमें आते हैं। ये सुपर स्पेशलिटी का जो क्वालिफाइंग स्कोर है, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, ये भी राउंड फर्स्ट में 50 परसेंटाइल जैसा जनरली रखा जाता है करीब करीब एग्जाम्स में। ये राउंड थर्ड तक आते आते या सुपर राउंड तक आते आते 0 कर दिया गया। इसका मतलब यहां भी 4,243 में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो DM परस्यू कर रहे हैं, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन परस्यू कर रहे हैं, और उनका क्वालिफाइंग स्कोर काफी कम हो सकता है। आप इमेजिन कीजिए शिक्षा के स्तर का कितना डरावना या भयावह रूप ये है। अगला मैं आपको लिए चलता हूं, ये नीट PG। ऐसे नामों से आप रूबरू होते होंगे। बहुत सारे मेडिकल एस्पिरेंट्स जो हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो आने वाले टाइम में PG करेंगे। PG के लिए बड़ा स्ट्रगल होता है।
एमबीबीएस करने के बाद आप पीजी परस्यू करते हैं। कोई गायनिक में करना चाहता है, कोई जो है वो एक तरीके से कार्डियो में करना चाहता है। अलग अलग ब्रांचेज में लोग पीजी करना चाहते हैं, और वो इसलिए भी चाहते हैं जिससे वो स्पेशलिटी गेन करके किसी पर्टिकुलर फील्ड में अपना कैरियर आगे बढ़ा सके। 2023 का आंकड़ा देख लेते हैं। यहां भी देखिए 2,517 लोगों ने अप्लाई किया, टोटल एप्लीकेंट थे, सीटें थी 47,526। इसका मतलब मैं ये कह देता हूं ऑलमोस्ट 47,000 सीट्स यहां एग्जिस्ट कर रही थी। अब आप इसमें इनिशियल और रिड्यूस्ड स्कोर जो मैंने मेंशन किया उस पे आप जाइए। 2021 में इनिशियल स्कोर था 38%, 2022 में ये 34% था, और 2023 में 36%, 36% था, थोड़ा सुधर गया। लेकिन रिड्यूस करके क्या कर दिया गया, सीटें खाली रहने के कारण क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाता है। मैं बीच में आपसे एक सवाल लेते हुए चलूं, जब भारत देश की बहुत सारी एमबीबीएस सीटें बहुत बड़े आप ये कह सकते हैं मार्क्स और स्कोर पर, जैसे मैं काउंट करूं तो 500 550 के आसपास करीब करीब मेडिकल सीटें जो प्राइवेट कॉलेजेस के हैं बहुत सारे वो फिल हो जाते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनमें 450 400 के आसपास तक फिल हो जाते हैं। उसके बावजूद भी क्वालिफाइंग स्कोर इतना कम क्यों रखा जाता है? जैसे नीट यूजी का क्वालिफाइंग स्कोर इस साल का है 164 नंबर। इतना कम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्यों रखा जाता है? जिससे कि मोटी कमाई मेडिकल एजुकेशन में की जा सके। तो सीटें खाली रहने का परिणाम आप यहां देखिए, 31%, 25% रिड्यूस किया गया, और पिछले साल ये 0 कर दिया गया। आपको ध्यान होगा इस नीट पीजी में क्वालिफाइंग मार्क्स को या क्वालिफाइंग स्कोर को, इसको मैं क्वालिटी स्टैंडर्ड भी अब कहूंगा, इसको अगर 0 कर दिया जाए तो क्या इंपैक्ट लगेगा और आपको कैसा महसूस होगा कि कोई पीजी करने जा रहा है, कल को कोई डॉक्टर आपकी आकर नब्ज पकड़ेगा जो कार्डियो का स्पेशलिस्ट है या किसी और फील्ड का स्पेशलिस्ट है, और हो सकता है क्वालिफाइंग स्कोर उसका काफी कम रहा हो। खैर ये बात अलग है, क्वालिफाइंग स्कोर ड्यूरिंग डिग्री मतलब उसकी जो डिग्री के दौरान की गई प्रैक्टिस है उसका मापदंड तो नहीं है। लेकिन फिर भी क्या मेडिकल एजुकेशन या मेडिकल सिस्टम जो है, इस मेडिकल सिस्टम में भी क्वालिटी स्टैंडर्ड लगातार गिरता जा रहा है। मैं समझता हूं आने वाले समय में अच्छे डॉक्टर्स की क्या वास्तव में कमी होने वाली है, इस बात का जवाब मैं आपसे भी चाहता हूं। और अब चलते हैं हमारे सामने जो है सबसे लास्ट वाला नीट यूजी, जिसके बारे में आप काफी कुछ जानते होंगे। ये वो कोर्स है जिसके थ्रू बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं। और देखिए नीट यूजी 2024 के डेटा हम मेंशन कर सकते हैं। 2024 में आपको पता है टोटल जो एप्लीकेंट थे 23,33,297, मतलब इन लोगों ने एग्जैक्टली एग्जाम में ये अपीयर हुए। 1,09,170 एमबीबीएस सीट्स हैं। ये जो सीट्स हैं वो एमबीबीएस की हैं, मतलब इतने लोग एमबीबीएस के लिए आते हैं। एक डिटेल्ड वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया था कि करोड़ों का खेल एमबीबीएस में हो रहा है, और वो खेल हो रहा है इस क्वालिफाइंग स्कोर को बहुत नीचे रखकर, जबकि वहां नंबर ऑफ सीट्स जो है वो काफी कम है। जैसे करीब करीब आप कहेंगे 56,000 गवर्नमेंट की सीटें और 52,000 जो हैं वो प्राइवेट की सीटें। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेडिकल सीट्स हैं और ये प्राइवेट कॉलेजेस की मेडिकल सीट्स हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 720 मार्क्स का जो एग्जाम होता है, उस 720 मार्क्स के एग्जाम में से आपको क्वालिफाइंग स्कोर जानकर बड़ा ताज्जुब होगा। नीट का क्वालिफाइंग स्कोर 2022 में 117 नंबर था, मतलब जिसको महज 117 नंबर है वो एमबीबीएस कर सकता है। जिसको महज 137 नंबर थे वो 2023 में एमबीबीएस कर सकता था, और जिसको इस बार महज 164 नंबर हैं वो भी एमबीबीएस कर सकता है। तो इस एमबीबीएस के लिए आउट ऑफ 720 164 मार्क्स ही क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्यों रखा गया, या इस क्वालिफाइंग क्राइटेरिया को बहुत नीचे क्यों रखा जाता है? ये क्वालिटी स्टैंडर्ड को सीधा सीधा गिराने वाला है। मैं इस बात पर लगातार आवाज ये उठा रहा हूं, और ये इसलिए भी क्योंकि हमारे मेडिकल सिस्टम में इन क्वालिफाइंग मार्क्स को बढ़ाकर थोड़ा ऊपर कर दिया जाना चाहिए। 50 परसेंटाइल और 40 परसेंटाइल जैसे जनरल ओबीसी के लिए मेंशन किया जाता है, एससी एसटी के लिए 50 जनरल के लिए है, ओबीसी एससी एसटी के लिए 40 परसेंटाइल है। तो एग्जैक्टली उसको एक स्टैंडर्ड वे में, मतलब उसको स्टैंडर्ड मैनर में मेंटेन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपको पता है इस देश में एमबीबीएस की एंट्री के कई सारे रास्ते हैं। एनआरआई होके आप आ जाएंगे, ओवरसीज इंडियंस होके, ओसीआई होके आप आ जाएंगे। इसके अलावा प्राइवेट मैनेजमेंट की जो सीटें हैं उनके थ्रू आप आ जाएंगे, और बहुत सारे लोग पैसों के बदले जो है वो डिग्री ले लेंगे। तो ये एक तरीके से एमबीबीएस के रास्ते अमीरों के वास्ते खोलने वाली प्रक्रिया है।
क्वालिफाइंग स्कोर, चाहे वो एमडीएस की बात हो, चाहे वो नीट सुपर स्पेशलिटी की बात हो, चाहे वो नीट पीजी की बात हो, और चाहे वो नीट यूजी की बात हो, उन सब में लगातार गिर रहा है और गिराया जा रहा है। चिंतनीय है, विचारणीय है। आप अभिव्यक्ति के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए थे। इन सभी तथ्यों का, डेटाज का और इन सारे फैक्ट्स का आकलन और अध्ययन करने के बाद मुझे लगा ये आप तक पहुंचाया जाना चाहिए। ये एक आम जागरूकता का विषय है और आपका अपना चैनल शैक्षणिक मुद्दों पर बेबाक प्रखर बात रखने के लिए सदैव कटिबद्ध और प्रतिबद्ध है। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।